देखिए, रेल का चाहे माल भाड़ा हो या यात्री किराया हो, दोनों को बढ़ाए जाने का निर्णय सरकार ने लिया है। लेकिन ये जो कुछ भी इन्हें करना था, ये इन्हें बजट में करना चाहिए। बजट में, रेल बजट में रेल मंत्री जी को अपना ये सब प्रस्ताव रखना चाहिए और बताना चाहिए। बजट पूर्व रेल भाड़ा बढ़ाने की गलत परंपरा की शुरुआत पिछले वर्षों में हुई है। उन्हीं गलत परंपराओं का पालन करना उचित नहीं है और इन्हें जो कुछ भी करना उसमें करना चाहिए। और ये बड़ी बढ़ोतरी है, कोई साधारण बढ़ोतरी नहीं है। माल भाड़े में भी लगभग 7% की और 14% से भी ज्यादा यात्री किराए में, तो ये बड़ी बढ़ोतरी है और इसको जरूर संसद में इस बात को कहना चाहिए था और अपने रेल बजट के दौरान करना चाहिए था। मुझको तो लगता है कि ये गलत परंपरा का पालन कर रहे हैं और जो गलत चीजें थी उसको समाप्त करने के लिए इन्हें मैंडेट मिला था। अब पहले से ऐसी कोई परंपरा है तो उसी का पालन करना, इसका कोई औचित्य नहीं है। जो भी करना है, अपने जो नए रेल मंत्री जी अपना रेल बजट रखते तो उस दौरान उनको करना चाहिए था। बजट सत्र आहूत है और उसमें इन सारी बातों को रखना चाहिए था और औचित्य बताना चाहिए। रेल मंत्री जी अपने रेल बजट के दौरान पूरी आर्थिक स्थिति की चर्चा करते हैं रेल की, और उसमें करते हैं। और मुझे भी 5 बार रेल बजट रखने का तजुर्बा है और इस प्रकार का काम हम लोगों ने कभी नहीं किया। बजट पूर्व नहीं करना चाहिए। जो भी करना है बजट के रेल बजट के प्रस्तावों में इस बात का जिक्र करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। और मुझको तो लगता है कि इससे महंगाई बढ़ेगी और ये कम से कम अच्छे दिनों का आगाज तो नहीं ही है। देखिए, जब जो लोग सरकार में बैठे हैं, जब वो विपक्ष में थे, तो जब भी किराया बढ़ाने की बात या कोई ऐसे रचनात्मक कदम उठाए जाते थे तो इनकी तरफ से बहुत तीखी प्रतिक्रिया आती थी कि सरकार आम आदमी के ऊपर भार डाल रही है। और सरकार में आते ही पहला काम इन्होंने ये किया है कि जो आम आदमी पर भार डालने की प्रक्रिया है उसको इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन दिया है। 14% रेल का किराया बढ़ाकर एक तरफ तो महंगाई आसमान छू रही है, चाहे आपके किसी भी वस्तु का आप दाम उठा के देखिए तो हर चीज का दाम आपको पिछले 1 महीने में बढ़ा हुआ मिलेगा। दूसरी तरफ रेल के किराए में बढ़ोतरी की जा रही है। तो ये किस तरह की संवेदनशील सरकार है जो कल तक तो आम आदमी की बात करती थी और आज उसी आम आदमी के ऊपर बोझ पर बोझ डाली जा रही है। तो इनकी जो कसनी और करनी में फर्क है, इनके जो चाल चलन और चरित्र में फर्क है, वो धीरे धीरे पहले महीने में ही लोगों के सामने उजागर होना शुरू हो गया। देखिए, अच्छे दिन आने की शुरुआत है। मैं समझ नहीं पाया जब बजट सेशन 7 जुलाई या 9 जुलाई जो भी तारीख हो उससे शुरू होने वाला है, उसके पहले किराया रद्द करने का औचित्य था, फिर पार्लियामेंट का औचित्य क्या रह गया। और मैं तो कह सकता हूं कि अब तो लग रहा है कि बजट में भी भारी वृद्धि होगी टैक्स की। जनता एक बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि ये सरकार न महंगाई रोक पाएगी, न अपने किए वादे पूरे कर पाएंगे। हालात उनके काबू में नहीं है। आपसी भाजपा की इतनी लड़ाई है कि सरकार को निर्णय नहीं ले पा रही है। और ये दुर्भाग्य है देश का कि लुभावने सपने दिखाने के बाद एक सरकार जनता पर फिर कमर तोड़ महंगाई डालने जा रही है। और मैं कहूंगा ये इस देश के लिए अच्छा नहीं। लेकिन सर, इन्होंने ये भी कहा कि सरकार, जो पिछली सरकार थी उसके चलते, उसने जिस तरीके से पॉलिसी बनाई उसके चलते इन चीजों का इजाफा किया जा रहा है। देखिए, किसी को लगातार दोष देना, अपने आप काम न करना, ये राजनीति में चल नहीं पाता है। जब सरकार में आप आ गए तो फिर पिछले का दोष न होता तो जनता उनको बदलती क्यों? अगर जनता ने बदल के आपको बैठाना है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस दोष को आप संभालिए। आज हमने उत्तर प्रदेश का भी तो बजट पेश किया, हमने तो कोई टैक्स नहीं लगाया। आज तक मुझे लगता है इतने सालों से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इतने एक तरफा इस प्रकार के आप
महंगाई में आप फैज बढ़ाएंगे, ये तो घोर जन विरोधी नीति है। हम इसका सख्त निंदा करते हैं। दूसरी बात, जो 6% से अधिक जो फ्रेट का रेट बढ़ाया है, देखिए रेलवेज में आवश्यक चीजों का वितरण रेलवे के थ्रू होता है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रेलवेज का होता है, खाद्य हो, अनाज हो, जो भी है वो रेल लाइन से जाता है। उसका अगर एक बार दाम बढ़ेगा तो हर आवश्यक चीज के दाम पर उसका खराब असर पड़ेगा और दाम बढ़ता जाएगा। ये बहुत गलत बात है, ये घोर जन विरोधी नीति है और साथ साथ पार्लियामेंट को बाईपास किया है। अभी तो पार्लियामेंट का सेशन होना था, बजट का सेशन होना था, बजट और पार्लियामेंट सेशन को एक तरफ करके इन्होंने ऐसे किया। मैम, आज से ये वृद्धि लागू हो जाएगी, लेकिन पिछले दिनों जब कहा जा रहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं और अब ये भी कहा गया कि कड़वी दवाइयों के लिए तैयार रहना पड़े, क्या ये उसी तरीके की कड़वी दवा है? ये कड़वी दवाई किसको आप खिला रहे हैं और ये कठिन कदम किसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या बड़े लोग जो टैक्स नहीं देते, जो काला बाजारी करते हैं, जिनकी टैक्स में आप खुद ही छूट दे रहे हैं, आप कह रहे टैक्स टेरर नहीं करेंगे लेकिन महंगाई टेरर करेंगे। आपके मंत्री कहते हैं हम टैक्स आतंक नहीं करेंगे लेकिन महंगाई आतंक आप गरीबों के ऊपर करेंगे। ये आपकी नीति है, ये आपके अच्छे दिन आने वाले हैं।